equivalent conductivity. Note that when 1 gram equivalent of electrolyte 1 gram equivalent of electrolyte dissolve in solution, then conductivity of ions present in solutions called equivalent conductivity. ठीक है, तो ये कंडीशन तो ये हो गया अपने पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको अगर हम डिसॉल्व करें सॉल्यूशन के अंदर, तो उस केस के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस है उनका जो कंडक्टिविटी जनरेट होगा दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेकंड डेफिनेशन नोट करें इसके अंदर, when 1 gram equivalent electrolyte dissolve in VML solution which placed between two electrodes where distance is 1 centimeter and cross section area of electrode electrode 1 centimeter square, cross section area of electrode is 1 centimeter square, then conductance of all the ions in electrolytic solution called equivalent conductivity भाई देखो अपने पास क्या बोला अपन ने, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा ई से, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई V। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें डिसॉल्व किया, VML सॉल्यूशन डिसॉल्व किया और इस सॉल्यूशन को कहां प्लेस कर दिया, सेल में। इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने दिमाग को वापस रिमाइंड करो, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में जाओ वापस। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर तुमको ध्यान हो तो वहां भी अपन ने यही कहा था K = C × L/A, ठीक है। इलेक्ट्रोड डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये अपने पास क्या है, यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें आयनों का जो भी कंडक्टेंस है दैट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर यही टर्म वापस रिपीट हो रही है कि इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस ये जो पोर्शन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है वापस अपने पास, कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई V। कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई V क्यों लिखा अपन ने, कंडक्टिविटी का मतलब तो ये है कि आयनों के कारण यूनिट वॉल्यूम में जो आयनों की जो कंडक्टेंस है
वो गया अपने पास। बट अपने पास यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ क्या है, वी वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है। तो वी वॉल्यूम के अंदर जो अपने पास आयन है उनके कारण जो कंडक्टेंस होगा दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब अपने पास ये किसमें था, एमएल में गिवन है अपने पास, ठीक है। वी जो है वो किसमें है, एमएल में है। अगर इसको कंसंट्रेशन में चेंज करें तो वी एमएल को क्या करना पड़ेगा, अपने को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना हो जाएगा, वी अपॉन 1000 हो जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी। रीजन, क्योंकि कंडक्टिविटी तो कंडक्टेंस है क्या, कंसंट्रेशन और जो वॉल्यूम होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर वॉल्यूम की जगह मैं कंसंट्रेशन टर्म यूज में लूं तो अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट हो जाएगा तो 1000 कहां जाएगा, ऊपर, और v क्या जाएगा, नीचे। क्या बोलते हैं, सी के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, लैम्डा ई इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या बोलनी है अपने को इसके अंदर, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन देन conductivity of all the ions present in a solution called equivalent conductivity। या सेकंड डेफिनेशन हमने क्या नोट किया इसके अंदर कि 1 gram equivalent electrolyte dissolved in VML solution and placed between two electrodes which distance 1 centimeter and cross section area 1 centimeter square, then conductance of all the ions present in electrolyte solution is called equivalent conductivity। So equivalent conductivity equals to K multiply 1000 upon C। K के अपने पास कंडक्टिविटी है ये 1000 और ये C यानी कंसंट्रेशन। अब बताओ मेरे को यहाँ पर कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। बताओ कौन सा कंसंट्रेशन टर्म होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या होगा बेटा, बताओ क्या कहते हैं उसको अपन, आकांक्षा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। मैं बता देता हूं, चलो नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन की टर्म है, नॉर्मेलिटी भी अपने पास। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 लीटर सॉल्यूशन डिसॉल्व किया, ठीक है। देखो VML में था, लीटर में कन्वर्ट किया तो V अपॉन 1000 करे ना अपन ने। तो अपन ने क्या कहा, ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो किस फॉर्म में है, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड नोट करो, मोलर कंडक्टिविटी, ये तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेकंड क्या है मेरे पास, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो दोनों की डेफिनेशन सेम है, केवल अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट यूज में लिया है वो अलग है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने क्या कहा, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और यहां क्या बोलेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल या ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। यहां पर ग्राम मोल्स को डिसॉल्व करेंगे, यहां क्या था, इक्विवेलेंट अमाउंट जो था वो डिसॉल्व किया था, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस केवल इसी का है अपने पास। अच्छा यूनिट और लिख लो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट लिखो, सीमेंस मीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। या हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, सीमेंस तो ऐसा यूनिट है, चाहे तो हम ये बोल सकते हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर करें ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मीटर आएगा, ठीक है।
तो अब देखो अपन नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी के क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, डेफिनेशन नोट करो। मोलर कंडक्टिविटी देखो when 1 gram mole of electrolyte dissolve in 1 gram mole electrolyte dissolve in solution then conductivity of all the ions in electrolyte solution conductivity of all the ions in electrolytic solution called molar conductivity. It's represented by lambda m sign. सेकेंड डेफिनेशन भी लिख लो इसकी, जैसे इक्विवेलेंट लिखा था। when 1 gram mole of electrolyte dissolve in 1 gram mole of electrolyte dissolve in VML solution and placed between two electrode where distance 1 centimeter and cross section area 1 centimeter square, conductance of all the ions in solution called molar conductivity. Conductance of all the ions in solution called molar conductivity. When 1 gram mole of electrolyte dissolved in VML solution and placed between two electrodes at distance 1 centimeter and cross section area 1 centimeter square, conductance of all the ions in solution called molar conductivity. It's represented by lambda m sign, and lambda m equals to K multiplied 1000 upon C. अब बताओ यहां पर 1 ग्राम मोल सॉल्यूट पर अगर 1 लीटर सॉल्यूशन डिसॉल्व करें तो क्या बोलते हैं उसको अपन, क्या कंसंट्रेशन यूनिट होगी? ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। तो यहां पर कंसंट्रेशन टर्म किस में आएगी? मोलरिटी में आएगा। ठीक है, तो यूनिट में भी क्या आएगा? सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी। अब एडिंग डालिए। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन
effect of dilution on conductivity and molar conductivity. Conductivity and molar conductivity. And conductance. ठीक है, तो नोट करें इसके अंदर, with increasing dilution, dissociation of electrolytes increases, and increasing number of ions in solution, so conductance increases, but line change, conductivity decreases because with increasing dilution, number of ions in unit volume decreases, and also decreasing conductivity, because with increasing dilution more space available for ions, and increasing their movement, so decreasing number of ions in unit volume, Line change, molar conductivity increases with increasing dilution, because increasing number of ions, तो देखो भाई, लैम्डा एम और कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे वैसे से अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज होगा सॉल्यूशन में, बट कंडक्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज होता है। रीजन, क्योंकि कंडक्टिविटी के अपने पास, सपोज करो ये मेरे पास लिक्विड है, इसमें ये यूनिट वॉल्यूम है, इसमें जो आयंस होते हैं उन पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, यानी डाइल्यूशन कम है, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा। और अगर यहीं पे अपन ने क्या कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया या डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अब ज्यादा स्पेस मिलेगा आयंस को मूव करने के लिए, तो उस केस के अंदर जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो आयंस फ्रीली मूव करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होता है, सो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। बट मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, रीजन क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। तो ये था हमारे पास
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कोलराउस लॉ।